जैसे ही हम धर्म और रिलीजन में फ़र्क करेंगे वैसे ही हमें समझ आएगा कि बाबा साहब ने कोई कन्वर्जन नहीं किया था। धर्म क्या है इसको जानने के लिए हमें अपने शास्त्रों को खंगालना पड़ेगा, उस रास्ते से होते हुए बुद्ध पर आना पड़ेगा, जैन में आना पड़ेगा और बाबा नानक देव पर भी आना पड़ेगा, तब पता चलेगा वास्तव में धर्म क्या है। अगर हम अथर्ववेद में, ऋग्वेद में देखें तो धारण करने के संदर्भ में, जो धारण करता है, धारयति धर्म, ये आगे महाभारत में कहा गया। लेकिन धारण इस संसार को भारत के दर्शन में कोई ईश्वर नहीं, कोई गॉड नहीं करता, ईश्वर है, गॉड नहीं करता। यहाँ धारण करने का पीछे मोरालिटी है, नैतिकता है। जैसे ये विश्वविद्यालय है, अगर इसमें सभी लोग अपनी नैतिकता भूल जाए तो ये कोलैप्स कर जाएगा। टीचर अपनी नैतिकता भूल जाए, शिक्षक और स्टूडेंट्स अपनी भूल जाए, तो आगे चल के यही हमारे यहाँ जो धर्म का मतलब था, चाहे वो महाभारत में हो, चाहे व्यास स्मृति में हो या योग सूत्र में हो, धर्म का जहाँ जहाँ मतलब है वहाँ वहाँ नैतिकता के संदर्भ में ही है। और रिलीजन में जहाँ जहाँ जो सेंट्रलिटी है, रिलीजन की सेंट्रलिटी गॉड होती है, क्रिएटर होता है। धर्म में कोई क्रिएटर नहीं होता, हमारे इस जगत को बनाने वाला क्रिएटर नहीं है। निर्माण और क्रिएटर में, क्रिएशन में फर्क होता है। तो धर्म और रिलीजन एक नहीं है। एक में धर्म जो है वो इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन है। रिलीजन में क्रिएशन है। रिलीजन में गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स आउट ऑफ नथिंग इन 6 days 7 days, बट धर्म में ये इवोल्यूशन हो रहा है, इसको क्रिएट करने वाला नहीं है। निर्माण और क्रिएशन में फर्क होता है। तो आप पूरी श्रृंखला देखिए धर्म की, वो नैतिकता केंद्रित है और ये नैतिकता फ्री नैतिकता है। समय के हिसाब से आप बदल सकते हैं लेकिन सेंट्रल मोरालिटी आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रिलीजन की जो नैतिकता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका सोर्स अलमाइटी है, उसका सोर्स गॉड है। तो चूंकि धर्म की मूल में अगर नैतिकता है और नैतिकता से हम डिविएट करते हैं तो हमारे बीच में महापुरुष आते रहे, हमारे धर्म के प्रणेता आते रहे। उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हो वो धर्म नहीं है। रिचुअल की तरफ एक्सेसिव, सर बता रहे थे रिचुअल्स तो जरूरी हैं, लेकिन हम रिचुअल्स के नाम पर कुछ ऐसे कार्य करने लगे जैसे जातिवाद होने लगा। तो बुद्ध ने कहा कि आप जो कर रहे हो वो धर्म नहीं है। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं आपको धर्म बताता हूं क्या है। धर्म संस्कृत का पाली में धम्म बन गया। तो धम्मं शरणं गच्छामि कि हम आपको धम्म का रास्ता बताते हैं। उनसे पूछा गया धम्म क्या है, तो उनके भी आंसर यही थे कि आप अगर किसी वस्तु के मूल को समझ जाएं, उसकी नैतिकता को समझ जाएं, वो धम्म है। मिडिल पाथ धम्म है, पतित्ति समुत्पाद धम्म है। कई बार उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया। किसी सुपर नेचुरल एजेंसी की बात बौद्ध धम्म में नहीं है। तो जब जब हम उस धम्म के पद से डिविएट हुए, हमारे देश ने ऐसे महापुरुष, ऐसे प्रणेता पैदा किए कि आप जैसे डिविएट करोगे हम आपको बताएंगे धर्म का रास्ता क्या है। गुरु नानक देव जी ने भी यही किया, बहुल धर्म दया को पूतो। हम आपको बताते हैं धर्म इज द सन ऑफ कंपैशन, ये दया का पुत्र है। तो जब जब हम धर्म से डिविएट करते हैं तब तब हमारे देश में एक बड़ा प्रणेता पैदा हो जाता है। और वो धर्म का शब्द है ना, धर्मांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? रूप को एक अच्छे स्तर पर ले जाना। धर्मांतरण का मतलब होता है धर्म को एक अच्छे स्तर पर ले जाना। स्वामी विवेकानंद का भाषण था शिकागो में, तीसरा भाषण था, बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म। उन्होंने कहा शाक्य मुनि हिंदू धर्म को तोड़ने नहीं बल्कि उसको पूर्ण करने आए थे। और कोई पूर्ण करने आता है तो वो कन्वर्जन कैसे हो सकता है? अंग्रेजी में आप सब विद्वान हैं, कन्वर्जन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ऑपोजिट वर्जन, कॉन्वर्जन होता है। क्या बौद्ध होना, क्या बुद्ध के मार्ग पर चलना कन्वर्जन कहलाएगा क्या? ये शब्द शायद गलत तरीके से प्रचारित किया गया कि बाबा साहब ने कन्वर्जन किया। कन्वर्जन जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये जो धर्मांतरण, रूपांतरण, उस संदर्भ में अगर हम देखें तो बाबा साहब ने भी वही कहा जो बुद्ध ने कहा। उन्होंने भी कहा कि आप जो धर्म के नाम पर एक किताब है, उसमें उन्होंने एक लेख है कि ऑफ व्हाट यूज दीज उपनिषद्स आर। ऑन द वन हैंड वी हैव सच अ वंडरफुल फिलॉसफी ऑफ नॉन डुअलिटी, ऑन द अदर हैंड वी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये बुराई नहीं थी उपनिषद की, ये आपको याद दिला रहे थे कि इतनी वंडरफुल फिलॉसफी आप लोग कर क्या रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो किया वो एक धर्म का सच्चा रास्ता दिखाने की बात की, धर्म के शब्दों का प्रयोग किया। दीक्षा भूमि आप देखिए, जिस जगह पे उन्होंने धर्मांतरण की बात की वो दीक्षा भूमि थी। शब्द भी यहीं के लिए
मूल में यहीं का लिया तो कन्वर्जन कैसा? तो वो कन्वर्जन नहीं था, वो धर्मांतरण का तात्पर्य होता है धर्म को सही दिशा देने का प्रयास। तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि है, ये वैचारिक पृष्ठभूमि है जिसके संदर्भ में हमें बाबा साहब को नमन करना चाहिए कि उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया, उन्होंने किसी रिलीजन को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने धर्म के ही रूप को, हमारी संस्कृति को एक अच्छा रास्ता दिया और अच्छी संस्कृति पर ले जाने के लिए हमें बार बार आग्रह किया। तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि के इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।